नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों ये एक लर्निंग वीडियो है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये एक लर्निंग वीडियो है, एनालिसिस का वीडियो है। इसमें कोई भी आपको एक शेयर का ट्रेडिंग का रेकमेंडेशन या सजेशन हम नहीं देते हैं, बट एक एनालिसिस का तरीका सिखाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ का पक्का अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक श्योर स्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हो तो अभी वेट मत करिए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में रहे बेल आइकन के नोटिफिकेशन का बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आपको रियल टाइम में ऐसी काफ़ी इंसाइटफुल और प्रॉफिटेबल एनालिसिस वाली वीडियो मिलती रहे रियल टाइम में। तो दोस्तों आगे बढ़ते आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं और एक एग्जांपल देने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है जिलेट इंडिया लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों और उसकी प्राइस है, आप यहाँ देख सकते हो 5600 रुपीज़। उसकी मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 18,500 करोड़ और उसकी ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अबाउट 38%। जैसे दोस्तों हम नॉर्मली करते हैं, पहले हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे कि किस सेक्टर में वो काम करती है, फिर जानेंगे उसके फाइनेंशियल कैसे है और फिर उसमें कौन से लेवल में एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, टारगेट क्या बनते हैं, उसके लिए हम देखेंगे टेक्निकल्स। अगर दोस्तों आपने ये तीनों चीज़ कंबाइन कर ली तो आपकी 80 to 90% चांस बनते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपका ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन एक सही डिसीजन रहेगा। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो एक सिंपल चीज़ है दोस्तों, बिकॉज इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एक सिंपल है और वो है मैन एंड वुमेन ग्रूमिंग का। आप सभी ने देखा होगा कि जिलेट हम लोग भी यूज़ करते हैं शेविंग के लिए। इसके अलावा भी उसके काफ़ी प्रोडक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर शेव यानी शेव के बाद में और शेव के पहले, ये सभी टाइप के यहाँ प्रोडक्ट उसके ऑलरेडी है। और यहाँ आप देखेंगे अगर टाइम टू टाइम तो लास्ट 110 ईयर से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि एक सिर्फ मैन और ग्रूमिंग के लिए आपको कोई कंपनी 110 ईयर से एग्जिस्ट करती है तो उसमें कितने ज़्यादा रिसर्च की है। आप देखेंगे तो एक बाय एक उन्होंने एवरी डिकेड कुछ ना कुछ नई प्रोडक्ट लेके आई है, जिससे ग्रूमिंग का कंफर्ट और उसकी रिक्वायरमेंट अपनी सेटिस्फाई होती रहे। दोस्तों आगे जाके इन्होंने ऑलरेडी स्किन केयर, ऑरल केयर और ड्यूरासेल बैटरीज का भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चालू किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनके पास जो अभी सप्लाई चेन एक है, वो सप्लाई चेन के साथ ये पूरा जो उन्होंने अभी चालू किया है न्यू बिजनेस, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी उसी का यूज़ करके आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। तो इसके हिसाब से ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छी लगती है कि जिस तरीके से ये इनोवेशन करती है। दोस्तों अगर इसकी सेक्टर की बात करें तो एक एनालिसिस ऐसा बोलता है कि जो लास्ट एक साल में एक एडवर्स सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड गुजरा है, उससे पूरा ग्रूमिंग का जो इंडस्ट्री आउटसाइड था वो एक डाउन था, लेकिन लोगों को कंपल्सन हुआ है खुद अपने घर में पर्सनल ग्रूमिंग करने का। आप सोच के देखिए दोस्तों कि जब भी हम शेविंग करते हैं या ग्रूमिंग करते हैं पर्सनली, तो हम बाहर जाने के बदले प्रीफर करते थे काफ़ी टाइम शेविंग अपने घर में ही कर देने का, राइट। तो उससे अपनी साइकोलॉजिकली एक हैबिट पैटर्न चेंज हुई है और उसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर प्रोडक्ट है वो पर्सनल ग्रूमिंग जो आप घर में कर सके ऐसे डिवाइसेस और ऐसे प्रोडक्ट के लिए है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ हमको लग रही है। तो हमने जाना कि ये कंपनी एक इनोवेटिव कंपनी है और दूसरा ये कंपनी जो सेक्टर में है वो भी आगे जाके एक हैबिट पैटर्न चेंज होने से रिकवरी पक्का दिखाएगा। दोस्तों अभी हम जाते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की। दोस्तों मैं इधर आ गया हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पर। हमने एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑलरेडी उसके देख लिए हैं और अभी हम फाइनेंशियल की डिटेल में नज़र डालेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस पैटर्न बताऊंगा। जैसे अगले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जब आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपके पास जो पैसा आप लगाना चाहते हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए। जैसे आप 1 लाख रुपया कहीं शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं और पर्टिकुलर स्टॉक में लगाना चाहते हैं तो आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट यानी 33,000 करके आप उसका इंस्टॉलमेंट कर दीजिए और उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में टेक्निकल चार्ट्स देख के लगाइए। तो हम इसको एक चीज़ ध्यान में रखेंगे।
दोस्तों तो इधर दूसरा, आप जब मीडियम या लॉन्ग टर्म में कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ऐसा एक्यूमुलेशन करिए कि जब वो प्राइस हमको नॉर्मली एक डाउन ट्रेंड में है, जिससे हमको, या फिर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जिससे हमको एक चीपर प्राइस में शेयर का एक्यूमुलेशन हो। उसका एक इंडिकेशन और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है दोस्तों कि जब भी शेयर की प्राइस 50 डेज मूविंग डे और 200 डेज मूविंग डे एवरेज के करीब है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन करीब है, तब आपका एक इंस्टॉलमेंट उसमें लगाने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, येलो कलर की जो लाइन है, और ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइन है जो 200 डेज मूविंग एवरेज है। यहाँ इसकी प्राइस है, यानी ये दोनों के बीच में है, तो ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज़ नियर बाय। तो इससे हमको एक अच्छा मौका अभी दिख रहा है। दोस्तों एक और चीज़ आप इसमें देख लीजिए, इसमें आपको पी रेशियो हाई दिखेगा, लेकिन ये पूरा इंडस्ट्री का ही पी रेशियो हाई है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई डेट वगैरह ज़्यादातर कंपनीज में नहीं है, और जो भी अर्निंग है उसका एक रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो जहाँ भी ऐसे रिवॉर्ड्स मिलता है शेयर होल्डर को, ज़्यादा ROCE ज़्यादा रहता है, वहाँ एक पी रेशियो हाई होने का बात एक नॉर्मल बात है। हमको देखना है उसके आगे की ग्रोथ। दोस्तों यहाँ मैं आ गया हूँ उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, और हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे इधर तो लास्ट 10 साल में करीब करीब उसने, जिलेट इंडिया ने अपनी रेवेन्यू 3 टाइम्स से के करीब बढ़ाई है, जो एक काफ़ी अच्छा CAGR है इन दिस FMCG बिजनेस विच इज़ वेरी नीश बिजनेस। तो उसके लिए उनको काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, इनोवेशन करना पड़ा, जो उन्होंने किया है, यानी उन्होंने अपना एक शेयर में अपना मार्केट शेयर बचा के रखा है और ग्रो भी किया है। एक चीज़ यहाँ बहुत ही अच्छी देखने लायक है दोस्तों कि लास्ट 1 साल जो काफ़ी एडवर्स सिचुएशन में था सभी कंपनीज के लिए, उस टाइम में भी इन्होंने ऑलमोस्ट यू कैन से ऑलमोस्ट एक लाइफ टाइम हाई जैसा सेल्स पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई अबाउट 18,770 था, 1870 था, यहाँ 1800 के करीब, 1800 करोड़ के करीब इन्होंने सेल्स पोस्ट किया है। दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेशन से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो लाइफ टाइम हाई हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने एक काफ़ी अच्छी तरीके से अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया और उससे उनका प्रॉफिट काफ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया। और अगर आप सेम चीज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो वो भी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एकदम लाइफ टाइम हाई है और सेल्स नियर टू लाइफ टाइम हाई है। तो दोस्तों अगर ये देखेंगे तो एक लॉजिकली बात बनती है कि हमारा परफॉर्मेंस ये कंपनी का अभी लाइफ टाइम हाई पर फाइनेंशियली है। लेकिन एक चीज़ हम इसमें अभी देख लेते हैं कि क्या ये परफॉर्मेंस से जो बेनिफिट मिलेगा वो शेयर होल्डर्स को जाएगा या फिर जो डेट लिया है उससे इंटरेस्ट रेट में डेटर्स को जाएगा। तो इधर मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ इनकी बोरोइंग है और बोरोइंग ज़ीरो बोरोइंग है दोस्तों, यानी लास्ट 1 साल ख़राब रहा है तो भी एडवर्स सिचुएशन में भी इनको कोई बोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। वर्चुअली थियोरिटिकली प्रैक्टिकली एक ज़ीरो डेट कंपनी है, यानी जो भी मनी है वो कोई भी शेयर होल्डर्स को ही जाता है, वो कोई भी मनी इंटरेस्ट के लिए बाहर नहीं जाता है, जो एक अच्छी बात है दोस्तों। इनका रिजर्व्स भी बढ़ा है 900 करोड़। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि इनको कभी भी बाईबैक करना है, रिजर्व्स का एक ही है इंटेंशन, अगर उनको बाईबैक करना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो ये रिजर्व से उनको दे पाएंगे। तो ये भी एक शेयर होल्डर्स के फेवर में बात जाती है। दोस्तों इधर अगर हम लोग अभी प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 75% जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो अभी भी है। 75% दोस्तों इंडिया में पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट है और ये प्रमोटर ने उतनी होल्डिंग अभी तक उनके पास रखी है, यानी उनको काफ़ी एक ट्रस्ट है अपने बिजनेस पर। दूसरा दोस्तों FIIs का उनका जो होल्डिंग है 5% है, ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल में हो गया, यानी 2% में हो गया है। इसको मैं एक पॉजिटिवली लेता हूं दोस्तों ये टाइम में, क्योंकि अगर ज़्यादा FII का होल्डिंग होता तो एक रिस्क है कि जब भी FII बाहर जाती मार्केट में तो पूरा सेल करके एक साथ जाती और तब मार्केट में शेयर प्राइस काफ़ी डाउन होने की संभावना थी। लेकिन इधर इनके पास होल्डिंग ऑलरेडी कम है तो अभी एक ही संभावना है कि ये बाय कर सकती है, लेकिन ये ज़्यादा सेल नहीं करेगी। तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ। DII का भी इनका होल्डिंग कम हुआ है तो मेरे हिसाब से ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये इनके पास अभी जो बचे हैं वो सेलिंग की संभावना कम है।
और हमको लगता है कि अभी बाइंग की ही संभावना है। एक और अच्छी बात इसमें अगर देख सकते हो दोस्तों कि पब्लिक के पास जो शेयर है उसमें LIC के पास अगर आप देखेंगे PNG का इन्होंने एक ग्रुप ही बना दिया है जो 5.3% इनके पास स्टेक रखा है। ये एक अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि LIC का अभी IPO भी आने वाला है, तो LIC ने जिसमें भी एक होल्डिंग रखी है वो सभी की प्राइस एप्रिसिएशन की संभावना इसमें बन रही है। दोस्तों हमने देखा कि उसके फाइनेंशियल एक्सेप्शनली वेल है और लाइफ टाइम हाई पे अभी सेल्स है, लाइफ टाइम हाई पे ऑलमोस्ट सेल्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लाइफ टाइम हाई है और कोई भी डेट ये कंपनी में नहीं है, यानी जो कमाएगी उसका पैसा शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं कि क्या अभी उसकी टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमको बताती है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इधर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर और हम यहाँ करेंगे अभी टेक्निकल एनालिसिस जिलेट इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो उसकी चार्ट पैटर्न। दूसरा अगर हम दोस्तों यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ MACD की ट्रेंड लाइन ट्रेड व्यू में से सिलेक्ट करके इंडिकेटर ड्रॉ किया है, जिसमें ये जो लाइन है ब्लू कलर की दोस्तों वो एक MACD की लाइन है। आपको अगर MACD के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरा फंडामेंटल भी उसका समझाऊंगा। लेकिन आप इस अभी समझ सकते हैं कि एक इंडिकेटर है जो हम एक लीडिंग इंडिकेटर के जैसे काम करता है, जो शेयर प्राइस की मूवमेंट के पहले एक इंडिकेशन हमको बताता है। और अगर ये ऑरेंज लाइन आप देखेंगे तो वो एक सिग्नल लाइन है जो लास्ट 9 डेज़ की एक मूविंग एवरेज की लाइन ड्रॉ की है। जब भी दोस्तों ये दोनों में क्रॉस ओवर होता है ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन में, और ऑरेंज लाइन अगर डाउन में जाती है तो वो आप यहाँ बैक ट्रैक करके भी देख सकते हो, जब भी ऑरेंज लाइन एक डाउन में गई तो ये शेयर में एक अप ट्रेंड हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे तो ऑलरेडी अभी ये टच होकर डाउन में ऑलरेडी जाना स्टार्ट हुआ है और यहाँ ये शेयर ने ऑलरेडी एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा दिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये शेयर अभी और अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा और इसके हिसाब से जो हमने आगे फंडामेंटल देखे थे, और मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल को कंबाइन करिए, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी टेक्निकल चार्ट में हमने लाइफ टाइम हाई में अगर उसका प्रॉफिट देखा, लाइफ टाइम हाई में उसका रेवेन्यू देखा, तो एक तो चीज़ लॉजिकली बनती है कि उसका प्राइस शेयर प्राइस भी एटलीस्ट लाइफ टाइम हाई में होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतना तो होना ही चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों ये उसका लाइफ टाइम हाई प्राइस है जो अबाउट 8,000 के करीब है। आज का दिन में दोस्तों ये चल रहा है 5,600 रुपीज़ और ये एक हायर बॉटम ये शेयर ने यहाँ बनाया है जो हमने बताया था, और इधर से यहाँ ये क्रॉसओवर हमको दिख रहा है जिससे इसका एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन रेंज में होने के बाद अपने को ज़्यादा पॉसिबल लगता है। तो ये जैसे ही अप जाएगा दोस्तों तो मुझे लगता है कि इसको 8,000 के करीब, यानी आज के दिन में जो उसका प्राइस है उससे आपको करीब 55 to 60% रिटर्न विद इन 1 to 1.5 ईयर मिल सकता है। और ये शेयर हमारे हिसाब से 2 साल में, आने वाले 2 साल में यही CAGR आप अगर प्रो रेटा बेसिस में आगे गए जाएंगे तो ये मूवमेंट आगे जाके 2 साल में ये शेयर एक डबल होने की भी संभावना हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो था कंप्लीट एनालिसिस का, कैसे आप एक शेयर को एनालिसिस कर सकते हैं। आपको आई होप दोस्तों आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा और एक लर्निंग मिला होगा कि कैसे एक शेयर को एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप ऐसे एनालिसिस करके ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे तो आपका लॉस मेकिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएंगी। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अगर शेयर मार्केट में आपकी लॉस अगर कम हो गई तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो ही जाएगा। Okay दोस्तों, thank you and God bless you. Please subscribe to our channel and like the video.